गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे इत्थे जुड़ बैठे हाँ ते अज का जो उपराला, अज का जो विशा है, इत्थे सारियां दे नाल बैठ के गुरबाणी सरवण कीती ते अज का विशा है शहादतां, शहीदियां। पहले तो कुछ भी गल करन तो पहले सानू पता होना चाहिए है कि शहादत का अर्थ की है। क्योंकि जिहड़ा जीव जन्म लैंदा है, उहदी मृत्यु, मौत, अंतला समा जो मर्जी कह लीजिए, वो निश्चित है कि जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है। गुरबाणी का वाक है। ते गुरबाणी जिहड़ी है, असी सानू एक सिक्ख्या देण वास्ते गुरु साहब ने घालना कीती। कित्थों दूरों दूरों भगतां दी बाणी नूं इकत्तर करके सानू एडा वड्डा खजाना दिता। उहदे चों सानू बहुत सारियां चीज़ां सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलदियां ने, पर असी शहादत नूं मौत नाल किद्दां संबंधित कर लैंदे हां। गुरु दा शरीर भी आया ते निश्चित समा चला गया, शरीर खत्म होया, गुरु नहीं। गुरु उत्थे ही है, गुरु उत्थे ही है। ते फिर असी शहादत नूं मौत नाल ही किवें संबंधित करके गल करते हां। शहादत का बड़ा सिंपल, सौखा, लॉजिकल एक अर्थ है, मतलब है गवाही देना। गवाही ते गवाही किस चीज़ की दिती गई, जिस करके असी शहीदां नूं याद रखते हैं ते शहादतां मनाने आ। गवाही दिती गई हक, सच और असली जिहड़ा साडा काम है उस चीज़ की। जुल्म के खिलाफ, बेइंसाफी के खिलाफ जिहड़ी गवाही दिती गई वो है शहादत। ते जदों जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ शहादत दिती गई, उहदा प्रमाण मौत होया। किसी भी तरीके, भावें वो तत्ती तवी ते बिठा के गरम रेत सिर च पाई होवे, या रूह नाल बन के साड़ दिता गया होवे, चरखरियां दे उत्ते चढ़ा दिता गया होवे, देगां च उबालिया गया होवे, सिर धड़ तो वखरा कर दिता गया होवे, या मैदाने जंग विच 350 तो ज़्यादा तीरां नाल विंध दिता गया होवे, या वो कंधां दे विचकार चिड़ दिता गया होवे। और फिर भी जे वो कोमल मासूम शरीरां नूं मौत ना आई होवे ते जिबा करके कतल कर दिता गया होवे। वखरे वखरे ढंग ने होई मौत है, होया कतल है, पर क्योंकि उन्होंने सच्चाई की गवाही भरी, इस करके वो शहीद ने ते उन्होंने शहादत दिती। सच्चाई की जंग किसी की टैरेटरी ते नहीं हथियानी सी, किसी का इलाका ते नहीं कब्जा करना सी, किसी की दौलत ते नहीं चुक के लियानी सी। ते फिर वो लड़ाई काहदी सी? हक सच दी। शुरुआत करते हैं गुरु अर्जन साहब, उन्हों की शहादत क्यों होंदी है कि सच्चाई तो नहीं हटांगा। ये सच है जो गुरु ग्रंथ साहब के विचकार अंकित एक एक अखर है, वो सच है, इस तो नहीं डोलांगा।
ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਜੁੜੀ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਥਾਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਜਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਵਕਤ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੂਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ, ਸਭਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਹੋ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ, ਹੋ ਅੱਲਾ ਕੀ, ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ तो आओ हमारे पास। कंडीशन अप्लाई है ना, पहला मरण कबूल, पहले मरना कबूल कर। हुण वो शहादत दी हिम्मत कित्थों आ रही है? इत्थों आ रही है गुरबाणी तो। खून दे विचकार गुरबाणी वसी होएगी तां ही शहादत दे सकांगे, नहीं तो वही बिल्ला हर बार गल ही करना कि बिल्ला सिक्खी दा ला के घूमी जावांगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। गुरु कह रहे हैं कंडीशन अप्लाई, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। तो की असी ये पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने उत्ते? मेरा सवाल है, जवाब तुहाडे कोल, मैनूं नहीं। की असी ये कंडीशन अप्लाई करते हैं जो असी बिल्ला ला लेंगे हैं जी मैं सिख हाँ मेरे समेत? सिर्फ बिल्ला लाने नाल काम नहीं चलेगा, मरना कबूल करना पएगा। हुण वो मरना की है वो भी समझना पएगा। वो शहादत केड़ी देनी है अज? तुहानूं कोई नहीं कह रहा कि किरपान दे अगे अपना सिर रख दो तो एक बार च वड्डिया जाए। तुहानूं कोई नहीं कह रहा जाके तत्ती तवी ते बह जाओ, सिर च रेत पवाओ। तुहानूं कोई नहीं कह रहा कि तुसीं देग दे विच उबाले जाओ, कोई नहीं कह रहा। सिर्फ जिहड़ी शहादत देनी है, जिहड़ी वक्त की जिहड़ी तुसीं गवाही देनी है, वो ये है कि मार लो अपनी उस
ਈਗੋ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੈ। एटीट्यूड और ईगो बहुत थिन फर्क है बच्चे। सिर्फ ईगो मारो, एटीट्यूड कायम रहना चाहिए। हंकार और मान दोनों के विचकार फर्क है। मान नहीं मरना चाहिए, हंकार होना नहीं चाहिए। दोनों के विच बहुत छोटा जा वाल बराबर फर्क है। स्वाभिमान एटीट्यूड नहीं मरना चाहिए, पर ईगो नूं मार दवो, वो मरना कबूल कर लवो। मैं कई बार कहना होना वा कि इत्थे आके सिर्फ दिखावे वास्ते सिर झुकाना, सिर रखना थल्ले, मत्था टेकना जरूरी नहीं है। मत्थे दा टिक जाना जरूरी है एक पासे। ये है सिर देना, सिर तरतली गली मोरी आओ। ये है कि देन वास्ते आ जाओ कि हे गुरु साहब अपनी सोच भर दवो, मैं अपनी छड़ चलिया। इत्थे मत्था टेकना दिखावे वास्ते जरूरी नहीं है, मत्थे दा टिक जाना जरूरी है। और जिस दिन एक बार मत्था टिक गया ते बार बार मत्था नहीं टेकना पएगा। थां थां ते सिर निवाना, थां थां ते सिर निवाना। जी मेरे मन च बड़ी श्रद्धा है, मैं कुछ नहीं कह रहा जी कि विच कोई धर्म स्थान आंदे ने लोकी सिर झुका के चले जाते, ठीक है तुहाडी है, पर समझो लॉजिक की है मत्थे नूं टेकन दा। अज मैं इत्थे आके मत्था टेक लवां, उस तो बाद भी हंकार भरिया होवे, की फायदा? दिखावा होया ना, लोग दिखावा। वो बिल्ला सिर्फ सिक्खी वाला दिखाण वास्ते लाया है। शहीदी पुरब, शहीदी दिहाड़े मनाने ताई सफल ने जदों मैं शहादत देण नूं तैयार होवां। क्योंकि गुरु ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, गुरु ने अपने ते हंडा के दिखाया कि सीस कटाया किवें जांदा है, तत्ती तवी ते किवें बैठिया जांदा है। सिर्फ एक जनरेशन नहीं, समझना छोटी जी गल। गुरु ने हर जनरेशन दे विचकार, हर जनरेशन दे विचकार ये करके दिखाया। गुरु अर्जन पातशाह शहीद, गुरु अर्जन पातशाह दे पोतरे कौन होए? गुरु तेग बहादुर शहीद, उन्हां दे पोतरे कौन होए? 4 साहिबजादे शहीद। खानदान च पूरा चले आया कि हे गुरु नानक जे तेरी गद्दी दी सेवा कीती है ते उहदे लई शहादतां भी पाईयां ने। वक्त दे गवाही भरी है, सच हक दे वास्ते, झूठ और बेइंसाफी के खिलाफ। अज असीं की करते हैं? मैं कोई इत्थे पॉलिटिकल चीज़ां डिस्कस नहीं कर रहा, पर असलीयत की है सानू अखां खोल के समझना पेगा। सिख दे जीवन दे विचों धर्म और राजनीति वखरे नहीं कीते जा सकते। तुहाडे इक्को शरीर दे विचकार धर्म और राजनीति कट्ठे वसदे ने। ऐदां थोड़ी ना वो असी जोर शोर नाल कहते रहने आ संत सिपाही। हर शरीर दे विचकार होना चाहिए। साडे अज दे आगू की करते ने जी, मैनू धमकी मिल गई सी, जे तू फलानी पार्टी ज्वाइन नहीं की तो तेरी FIR दे उत्ते कार्रवाई हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए है कि जी मैं डर गया तो मैं दूजी पार्टी हो जा शहीद। साडे कोल तो पुरखियां दा इतिहास है, साडा वडवाला अपना गला। जे सच्चा है तो सामने आ, ਇਹਦਾ मतलब तू झूठा है, ਜਿਹੜਾ उधर जाके बुक्कल च वड़ गया। सच ਨੂੰ फेस ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। झूठा है, बुक्कल च वड़ गया उधर जाके। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ मैं ये करांगा। सॉरी, ਮੈਨੂੰ नहीं करना चाहिए ਸੀਗਾ, पर ਇਹ वक्त ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ देखना पेगा ਅਸੀਂ किधर ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, क्योंकि ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 3 ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਜਾਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ
कि या कलमा पढ़ लो या चमत्कार दिखा दो, नहीं तो तीजा ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ तत्ती तवी ते बिठाता जाएगा। उन्होंने कहा बिठाओ तत्ती तवी ते सबर। की ऑप्शन गुरु अर्जन पातशाह के बाद गुरु तेग बहादुर साहब को नहीं सी कि या तो कलमा पढ़ लो या चमत्कार दिखा दो, ते नहीं तो गर्दन नूं तलवार नाल वो की कहते हैं उन्होंने तेग नाल सॉरी उहदे नाल वढ़ता जाएगा। 3 ऑप्शन उन्होंने बोली सी, उन्होंने भी क्या वढ़ लो। की ऑप्शन भाई दयाला जी, भाई मती दास जी, भाई सतीदास जी को नहीं सी कि कलमा पढ़ लो या तो रूच बन के साड़ता जाएगा, उबालता जाएगा और बंद बंद कट्टे जाएंगे। कि ये अपना भाई मनी सिंह जी को नहीं सी ऑप्शन। की ये ऑप्शन छोटे साहबजादियां को नहीं सी कि कलमा पढ़ लो या वढ़ता जाएगा। किसने कबूल किया? साडी वो पूरी दी पूरी ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਵਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੇਗੀ जिस दिन तुसी सीखना शुरू करोगे। गुरु साहब कहते हैं सिखी सिखिया गुर विचार। सिखी की है? सिखिया की गुर और फिर ओदियां विचारां। गुर मतलब ज्ञान। असी मनते असी सिर्फ नाम दा बिल्ला लावांगे। मैं तुहानू नहीं कह रहा, मैनू माफ करना, मैं अपने आप को कह रहा कि असी सिर्फ नाम का बिल्ला लावांगे कि मैं सिख हाँ। शहीदी हफ्ता हर साल एक बार वो फेसबुक ते मैसेज पावांगे, व्हाट्सएप ते मैसेज पावांगे कि जी यह हफ्ता आ रहा है, शहीदी हफ्ता आ रहा है, तुसी कोई मिठा ना वंडना जी, वो फलाने जी ने ऐलान करता है जी। वो आप चाटूकार है ने जेड़े ऐलान कर रहे हैं, मिठा ना पाना जी, मिठा ना खाना जी। कोई कह देगा जी मेरे वर्गा और एक भेज देगा व्हाट्सएप पे जी है भाई फलाने जी ने क्या है जी, फलाने बज के फलाने मिनट ते वाहिगुरू करो, तो बाकी टाइम ना करो। वो मेरे को आया कल भी एक मैसेज कि फलाने सिंह जी ने बेनती की है जी कि इन्ने बज के इन्ने मिनट ते करो जी। क्यों जी? हर टाइम करो ना, हर टाइम करो। गुरु कहता है सास सास सिमरो गोबिंद, ते साडे भाई जी कहते हैं उदन करो। सिर्फ सास सास क्यों ना करो? सास सास क्यों ना करो? किसी ने रोकिया? असी क्यों बंधन च पैने आ? बंधना तो मुक्त कदों होवांगे? सिक्खी सानू बंधना तो मुक्त करती है। असी बनने जा रहे, बनने जा रहे, बनने जा रहे। हुण एक छोटी जी गल है, असी की गुरु का हुक्म मनते हैं? गुरु सानू दसदा है गुर की सेवा शब्द विचार की असी करते हैं। असी सिर्फ म्यूजिक सुनते हैं, कर्ण रस, शब्द की विचार नहीं करते। मेरे समय मैं अपनी गल कर रहा, गुर की सेवा शब्द विचार ये सानू तैयार करेगी शहीदी देने वास्ते। केड़ी शहीदी? ईगो मार लो, ये शहादत। किते भी दोबारा कह रहे हैं, ना तत्ती तवी ते बहना, ना देगां विच बह के उबालिया जाना है, ना अपना सीस कटाना है, ते ना रूंच बन के साड़िया जाना है, ते ना किते जाके तुसी किसी कंध दे विच चुनिया जाना है। शहादत सिर्फ अपनी ईगो दी दे दो। इस वक्त दी गवाही भरो तां साडा सिख कवाया फलीभूत है। अज सारे गुरुद्वारियां दे विच अगले पूरे हफ्ते दे विचकार बहुत सारियां अरदासां कीतियां जाणगियां। समूह सिंघां सिंघणियां रोज करते हैं। जिन्ना धर्म है सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लवाइयां, धन आरिया नाल छिराए, सब कुछ कर लेने आ। उन्हां दे विच अपने आप नूं जोड़ के वेखो, मैं की कीता, क्यों मैं अपने नाम दे नाल सिख लाना वा।
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਸਫਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਜਦੇ ਵਾਜੇ, ਢੋਲਕੀ, ਤਬਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਅਸੀਸ ਦੇਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।